डॉक्टर मीना। सर सबसे पहले तो फादर होम्योपैथी के बर्थडे पे उनको नमन करती हूँ और सर आपको चरण स्पर्श करती हूँ। सर जैसा कि पहले मैं 23 बैच की स्टूडेंट हूँ फंडामेंटल। और फिर सर एक ये बताना चाहूँगी, जो भी एडवांस कोर्सेज में हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही मुझे लगा बेनिफिशियल हुआ है मेरे लिए। पहले वर्ड का उतना फैमिलियरिटी नहीं था। इससे पहले सर एक केस मैं देख रही थी जब मैं फंडामेंटल ही कोर्स कर रही थी, तो फिर एक स्किन डिजीज का केस था। तो मुझे उतना पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसे करना है नहीं करना है। जैसे आपने सर्चिंग क्राइटेरिया सिखाया था उसके लेवल पे मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर जब उस केस का मतलब इम्प्रूवमेंट देखें तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि एलएम पोटेंसी इतना अच्छा वर्क करेगी। और देन फिर अभी एडवांस कोर्सेज में आने के बाद एक चीज सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो आप वर्ड का फैमिलियरिटी के लिए और देन सोरिक सिम्टम्स पे वर्क करवा रहे हैं। उससे ये चीज जैसे कि सर 2-3 दिन पहले एक हैंगनेल्स हो जाता है, टो पे इन्फ्लामेशन, तो मैं सर्च कर रही थी इन्फ्लामेशन टो वगैरह वगैरह डालती थी, लेकिन सोरिक सिम्टम्स पे वर्क करने के बाद ये पता चला कि जैसे कि उसके लिए 253 सोरिक सिम्ट आईपी 250 सॉरी 353 उस पे उसके लिए वर्ड्स लेंगे, पेरेंसिया लेंगे, विटलिगो लेंगे, वाइट लो, ये वर्ड्स यूज करेंगे। तो ये चीज मुझे और ये लगता है कि आपसे हमेशा कनेक्ट रहें। और बहुत अच्छा फील होता है कि एक आपके आपके रूप में एनिमल लिटरेचर को सीखने का एक गुरु हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी कोई दिक्कत हो तो आपसे टच करें। और एक ये चीज भी बहुत अच्छा लगा कि आपने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करवाया, तो अब ये फील होता है कि अब कहीं दिक्कत होगा तो हाँ इन सर से बात करूंगी तो वहाँ सॉल्व करूंगी। और ग्रुप डिस्कशन में हम लोग भी बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका डिस्कशन करते हैं। देन कोई केस भी देखने से पहले सर अब पहले सोरिक सिम्टम सर्च करते हैं। तो सर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए जो केस है प्रेजेंट, तो एलएम पोटेंसी का इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रहा है। और जो केस ठीक होता है सर तो पापा को भी दिखाते हैं, हस्बैंड भी देखते हैं, तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो इसको कंटिन्यू रखिए। तो मेरा सर एक्स प्रैक्टिस में तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना ही है जो भी केस देखती हूँ तो मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि एलएम ही प्रिस्क्राइब करूँ अब 200। और ये सर और एक चीज आपने बोला था, आपसे तो एक बार मुझे डांट भी लगी थी अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट सर खुद से करती हूँ। जैसे हमेशा उसको फीवर आना ये सब, तो अब बहुत हद तक कम होता है सर। जैसे मेरे फादर इन लॉ है तो बोलेंगे पैरासीटामोल दे दो, ये दे दो, तो अब मैं मेडिसिन मंगवा के उसको साइड में रख देती हूँ और फिर अपना ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो बहुत कम से कम अब उसको मेडिसिन देती हूँ, ना ही के बराबर। तो तो ये तभी तो सब परंपरा बन पाएगी, जब अगर आप ही अगर मेरे अपने बच्चों के लिए मेरे पास खड़े रहोगे तो फिर परंपरा बनी नहीं ना, सीखा नहीं ना ज्ञान। जी सर। तो अब पापा लोग भी बोलते हैं कि हाँ बस वो सिद्धि को बहुत कम एलोपैथ मेडिसिन पड़ा है, सो इसकी मम्मी ही ट्रीटमेंट अब कर लेती है। सब जैसे फीवर आता है सब घबरा जाते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ मतलब घबराइए नहीं, सो ठीक है अभी हम एक डोज दे के देखते हैं, फिर उसका देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होता है। तो फिर ये हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेट करते हैं कि आप यही मेडिसिन दो। और पापा लोग के सामने उनके सामने रख देते हैं एलोपैथ मेडिसिन, बट उसको प्रिस्क्राइब देते नहीं है, क्योंकि हमको अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि इसी मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगी।